हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वीएस सर। देखिए क्वेश्चन। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रोव विद अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर continuously moves along the grove and completes 7 revolution in 100 second. Regarding the motion of the insect, consider the following statements. मीन्स कह रहे एक इंसेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर और वो 7 चक्कर पूरे कर रहा है 100 सेकंड में। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए हमें रेडियस गिवन है सर्कुलर पाथ की और हमें कह रहा है 100 सेकंड में 7 चक्कर पूरे कर रहा है। तो एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे करेगा? 7/100। यही फ्रीक्वेंसी न्यू होगी। न्यू पता है तो ओमेगा निकल आएगा। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई न्यू। यहाँ से ओमेगा निकल आएगा। और लीनियर वेलोसिटी v किसके इक्वल होती है? r इंटू ओमेगा। r को हम सेंटीमीटर में रख देंगे तो v सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ओमेगा ये रहा तो v कितना आ गया? 5.28 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको हम नियरली 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। सो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा कि लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा क्योंकि जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज होगी, इसीलिए वो एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड वैल्यू ये है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के इक्वल होती है। ओमेगा की वैल्यू ये रख देंगे, आर को ये रख देंगे। फाइनली एसी कितना आ जाएगा? 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमें गिवन है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसका डी क्या होगा? राइट आंसर होगा।